चलिए एससीईआरटी में स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग अभी जैन धर्म देखते हैं, जैन धर्म में ये छठी क्लास की किताबें हैं, है ना। जैन शब्द जीन शब्द से, है ना, निकला है, जिसका अर्थ होता है क्या? जीतने वाला। जिसका अर्थ क्या होगा? जिसका अर्थ है जीतने वाला। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव को जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है। 24 तीर्थंकर है। टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितना है? 24। और सबसे ज्यादा सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो 24वें तीर्थंकर के संदर्भ में सवाल पूछा जाता है। प्रथम तीर्थंकर यानी कि जैन धर्म के संस्थापक, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह ऋषभ देव के द्वारा किया गया। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें तीर्थंकर को याद रखेंगे आप सभी लोग, पार्श्वनाथ है और ये काशी के अश्वसेन के पुत्र है ना। ये भी वैराग्य को धारण किया। 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के, है ना, अंतिम और ये 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं। इनका मूल नाम है ना, वर्धमान महावीर। मूल नाम वर्धमान हो जाता है। मूल नाम, इनका जन्म 500 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था, है ना। कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंड ग्राम में, है ना। जन्म कब? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? पावापुरी। कई बार यह सवाल पूछा गया है ना, कि महावीर स्वामी जी का मृत्यु कहाँ पर हुआ, है ना। तो ये मृत्यु हुआ है कहाँ पे? पावापुरी में। कब? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ है ना। सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम है त्रिशला देवी, जो लिच्छवी के राजा चेटक की ये बहन थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। महावीर वर्धमान महावीर का विवाह हुआ था यशोदा से। यशोदा से हुआ था विवाह। ज्ञान की प्राप्ति, केवल की प्राप्ति इनको 12 वर्षों के तपस्या के बाद हुआ था, है ना। 12 वर्ष के तपस्या के बाद हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, ये जैन धर्म में आस्था रखते थे, जैन धर्म को ये मानते थे। ये भी पूछा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, है ना। त्रिरत्न आप भी पढ़े होंगे, जैन धर्म में भी है ना, और बौद्ध धर्म में भी है। अंतर हो जाता है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में ज्यादा सवाल पूछा गया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसी तरीके से जैन धर्म के भी त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके कौन थे? दामाद थे, जिसका नाम था जमाली। ये सबसे पहला शिष्य बने। ये महावीर स्वामी के पहला शिष्य बनते हैं, है ना, जिनका नाम क्या है? जमाली नाम हो जाता है ना। और जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांधते हैं। क्यों? और यही वो वजह है कि जैन धर्म के जो ऋषि हैं, जो संत हैं, ये लोग अहिंसा को बहुत ही ज्यादा कठोरता से स्वीकार करते थे। और यही वजह है कि यह ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया बौद्ध धर्म की तरह। यह मध्यम मार्ग को अपना नहीं पाया। जिस मध्यम मार्ग को सबसे ज्यादा वहां के लोगों ने, है ना, बुद्ध के विचारों से लोग प्रभावित हुआ, उतना आम जो जनता थी, जो लोग कृषि काम करते थे, उन लोगों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। क्योंकि कहा जाता है कि इनके, है ना, धर्म में ये भी सिखाया जाता है कि गलती से भी, है ना, सांस यानी कि हवा जो आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, उसकी भी हत्या ना हो जाए, उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए वो लोग हमेशा मास्क पहन के चलते हैं। जब अगर, है ना, यदि जैन मुनि को आप रोड पर देखते होंगे तो कुछ शिष्य ऐसे आपको नजर आते होंगे वहां पे,
जो झाड़ू लगा रहे होते हैं उनके, ताकि उनके पैर से किसी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की है ना दब कर मृत्यु ना हो जाए। यही वजह है कि सबसे ज्यादा व्यापारी जो लोग थे, व्यापारियों ने इस धर्म को अपनाया सबसे ज्यादा। और यही वजह भी है, आप देखते होंगे इस हिंदुस्तान में, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति जैन धर्म वाले हैं। इनकी आबादी हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं है, इनकी जो संख्या है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनका धर्म कुछ अलग ही डायरेक्शन देता है। जैसे करुणा की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। इन लोगों के जीवन में लड़ाइयाँ झगड़ाइयाँ मारपीट है ना, ये सब चीजें नाम मात्र के हैं। ये लोग एजुकेशन पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं, और यही वजह है कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा साक्षर वाला जो धर्म है, सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे जिस धर्म के जो लोग हैं वो जैन धर्म के लोग हैं। सबसे ज्यादा वो लोग सबसे ज्यादा व्यापार पे फोकस करते हैं, क्योंकि व्यापार करने वाला जो व्यापारी होता है ना, वो व्यापारी हिंसा नहीं करता, अहिंसा व्रत का पालन करता है, और ये चीज सिखाता है जैन धर्म। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा जैन मुनि है ना, जैन धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज्यादा अमीर है हमारे भारत में। जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांध कर चलते हैं, ताकि सांस लेने पर किसी कीड़े आदि की हत्या न हो जाए। सोच के देखिए, महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को प्रधान बताया है, कर्म को प्रधानता दी है। महावीर स्वामी ने प्रधानता किसको दिया? तो कर्म को दिया। जैन धर्म का ऐसा मानना है कि त्रिरत्न को अपनाया जाए तो जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता है ना। ये जीवन मरण के छुटकारा से अगर प्राप्त इसे है ना मुक्ति मिल जाए, वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। और जैन मुनि, ये जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने क्या कहा था कि जैन धर्म का ऐसा मानना है कि त्रिरत्न को अपनाया जाए तो जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो गया था। कहां पे हुआ था? पावापुरी में हो गया था, है ना, पावापुरी में हो गया। आप नचिकेता की कहानी भी पढ़े होंगे, और पूछा जाता है कि नचिकेता की कहानी हम लोगों ने कहां से लिया? तो ये लिया है कठोपनिषद से, है ना। हम लोगों ने इसको कहां से लिया? तो कठोपनिषद से लिया है ना, कठोपनिषद से। उपनिषद में विचारों का संकलन होता है। उपनिषद, ये जितने भी ग्रंथों की हम लोग बातें कर रहे हैं, जितने भी ग्रंथों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के इसका विकास हुआ, इसका विस्तार हो गया। वैदिक युग हम लोग जब पढ़ रहे होंगे तो वैदिक युग में आप देखते होंगे इसको दो भागों में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल में सिर्फ एक ही ग्रंथों की रचना हुई थी जिसका नाम था ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में आकर के 3 वेदों की रचना हुई, और यहीं पर वेदांग बने, उपनिषद बने, है ना, बहुत सारे ग्रंथों का रचना होने लगा। उपनिषदों में क्या मिलता है? तो विचारों का संकलन मिलता है। और महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को किस भाषा में दी, है ना, किस भाषा में दिया? तो ये प्राकृत भाषा में दिया। आम लोगों को महावीर ने अपनी शिक्षा जो है, उन्होंने जो प्रवचन दिया, वह किस भाषा में पूछा जा सकता है? तो प्राकृत भाषा में दी। जैन धर्म के त्रिरत्न हो जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हो जाता है। जैन धर्म के अनुयायी, है ना, जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि इस मार्ग में चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा सकता है ना, छुटकारा पा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो अध्याय प्रथम साम्राज्य में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, है ना। इसमें कहता है, प्रथम साम्राज्य अध्याय नंबर 9 है। 273 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना, है ना। मगध पे शासन करने वाला अंतिम जो सम्राट था, है ना, उसका नाम था घनानंद। और घनानंद के ही समकालीन था यूनान का एक सम्राट जिसका नाम था सिकंदर। और सिकंदर को इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि ब्यास नदी को पार कर सके,
इतना डरा हुआ उसका सेना था और इतनी शक्तियां थी, है ना, घनानंद के पास। घनानंद की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, गद्दी को प्राप्त किया और उसके बाद उसने एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र के द्वारा, उसके पुत्र का नाम है बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र के नाम है अशोक। और अशोक के समय में साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। 273 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता देने वाला, सहयोग देने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य को भी कई नामों से हम लोग जानते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए उच्च पदाधिकारी थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमात्य कहलाते थे। अमात्य, है ना, अमात्य कहा जाता था। और अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। जब आप मगध पढ़ रहे होंगे, हर्यक वंश के सम्राटों के बारे में आप पढ़ रहे होंगे कि हर्यक वंश ने अपनी प्रथम राजधानी, सबसे पहली अपनी राजधानी गिरिब्रज बनाई थी, राजगृह बनाई थी। बिंबिसार ने, लेकिन उदयन ने आगे चल करके अगर देखेंगे तो उदयन के द्वारा क्या हुआ, यही गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया और बाद में वहीं गिरिब्रज से, राजगृह से अपने राजधानी को स्थानांतरित करके, है ना, पाटलिपुत्र में अपना राजधानी स्थापित कर लिया। पाटलिपुत्र में राजधानी स्थापित कर ली। तब से लेकर के पाटलिपुत्र हमेशा के लिए, है ना, यह राजधानी बना रहा और मौर्य साम्राज्य का भी राजधानी बना रहा। जिलों की देखभाल स्थानिकों के द्वारा होती थी और गांव की देखभाल गांव के मुखिया, जिसे हम लोग ग्रामिक कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता था। जिलों की देखभाल करने वालों को हम लोग स्थानिक कहते हैं, स्थानिक याद रखिएगा। और गांव की देखभाल करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामिक कहा जाता था इस समय में, है ना। उड़ीसा आप देख रहे होंगे, कलिंग मौर्य सम्राट में, यानी कि अशोक सम्राट के जीवन में ये कलिंग जो युद्ध है बहुत ही प्रसिद्ध रहा है ना। बौद्ध धर्म अपना लिया उड़ीसा ने। सुदर्शन झील देखते हो गुजरात में है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के अनुयायी थे, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था कौटिल्य, चाणक्य भी हम लोग कहते हैं, कई नाम से इनको जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज जिसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका। भाबर अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। धम्म क्या है, संस्कृत शब्द का प्राकृत रूप हो जाता है ना। यह प्राकृत रूप है, ये किसका, धम्म संस्कृत शब्द का प्राकृत रूप हो जाता है यहां पे, है ना। वर्तमान में जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। यही तो चीजें हैं, जब बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा तो यही किताबें हैं जो आपकी जान बचाएगी। आपके स्कोर बढ़ जाते हैं, है ना, स्कोर बढ़ेगा तो रिजल्ट हो जाएगा। जैसे ये स्कोर बढ़ता है तो क्या होगा, है ना, स्कोर में आपका रिजल्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए, इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण प्रस्तुत होता है ना। जहानाबाद में जो बराबर पहाड़ियों को काट करके जो गुफा बनाया गया, अशोक सम्राट और दशरथ के द्वारा उसको आजीवक संप्रदाय के जितने भी संत मुनि थे उनको इन्होंने दान में दे दिया, है ना। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, 1837 में कौन, जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जो कि अशोक के शिलालेख में लिखा था।
बहुत लोगों ने प्रयास किया था पढ़ने का, है ना, लेकिन ये सफलता मिली। एक अंग्रेज थे, विद्वान थे 1837 में, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। कई बार पूछा जाता है अशोक सम्राट के द्वारा जो शिलालेखों पर जो लिपि गढ़ा गया था वह लिपि ब्राह्मी लिपि थी, और इसको पढ़ने में सबसे पहला जो सफलता जो हासिल किया उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप पूछा जाता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में एक दल श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेजा? तो श्रीलंका भेजा था, है ना। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, है ना, स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया इसको। सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्य की ही विजय होती है, इसका मतलब ये है ना। सत्यमेव जयते क्या है? सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, सत्य की ही विजय होती है। बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। नंदनगढ़ का स्तंभ चित्रों में भी यहीं से प्राप्त होता है। बिहार में भी है, प्रमाण बिल्कुल उसी तरीके से है, आज भी बिल्कुल वहीं चमक दमक है। बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। पूछा जा सकता है कि किस भवन में रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है ना, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब शिलालेख में प्रयुक्त लिपि देखिए तो ब्राह्मी लिपि जो है यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी, है ना। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी और ये जो खरोष्ठी लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे ज्यादा लंबा है। कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जो सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा, ज्यादा लंबा कौन होगा? तो 7वां अभिलेख है ना। आप देखते होंगे अशोक सम्राट जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो बुद्ध के, है ना, जन्मस्थली के लिए वो निकल पड़े दर्शन करने के लिए, जिसकी चर्चा हमें रुमिनदई अभिलेख से मिलती है। और यह अशोक सम्राट का सबसे छोटा अभिलेख है, जिसमें उन्होंने कर का भी वर्णन किया है। 1/6 कर से घटा करके उन्होंने 1/8 कर दिया था, है ना। सबसे लंबा अगर अभिलेख पूछे तो यह 7वां अभिलेख हो जाएगा। शहरी एवं ग्राम जीवन लगभग 150 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम अधिकारियों एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन, अयोग्य उत्तराधिकारी थे, धर्म का पालन ज्यादा होने लगा। कई विद्वानों ने कई बातें कही है ना, कई विद्वानों ने कई बातें कही है और यह भी कहा गया है कि उन्होंने प्रथम पृथक शिलालेख में ये बातें कही थी, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। एक शूद्र राजा ये बात कहता हो कि सारी प्रजा मेरी संतान है ना। ब्राह्मण समुदाय के लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को ये बातें, है ना, पचा नहीं। और यही वजह था कि ब्राह्मणों के द्वारा षड्यंत्र किया जाने लगा, जो आगे चलकर मौर्य वंश के अंतिम सम्राट है जिनका नाम है ब्रह्मदत्त। इनकी हत्या उन्हीं के सेनापति के द्वारा कर दिया गया। और अगला जो साम्राज्य बना शुंग वंश, वह एक ब्राह्मण वंश से ताल्लुकात रखता था और यहीं से, है ना, ब्राह्मण कर्मकांडों की, है ना, या हिंदू का उत्थान जो है यहीं से कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम अधिकारियों एवं उनके प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। सुदर्शन झील का जिक्र रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है ना। ये कहां मिलता है? सुदर्शन झील का जिक्र जो है
यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में हमको मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य को पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था। इसी को हम लोग रेशम मार्ग के नाम से जानते थे। यही रेशम मार्ग जिस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण था कनिष्क का। इसी समय ये जो मार्ग हम लोग देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर होते हुए सीधे यूरोप यूनान तक पहुंचता था, उस समय हमारा भारत की समृद्धि है ना बहुत ही व्यापक तौर पर थी। उस समय हम पूरी दुनिया पर राज्य करने वाले इकलौते है ना देशवासी थे। सबसे ज्यादा शक्तिशाली था उस समय, क्योंकि व्यापार जो था, व्यापार हमारे ही कंट्रोल में थी। और जिसके कंट्रोल में व्यापार होता है वह किसी भी है ना आयाम पर वो राज्य कर सकता है। और यही चीजें था। यह भी कहा जाता है कि रेशम मार्ग के नाम से जो हम लोग देख रहे हैं, ये रेशम हमारे भारत का इतना प्रसिद्ध था। रेशमी कपड़े, सूती कपड़े है ना, इसकी मांग यूनान में सबसे ज्यादा थी। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि यूनान की महिलाएं इसके लिए बहुत ही पागल थी, बहुत ही दीवानी थी। उन्होंने अपने सबसे कीमती संसाधन को है ना, उन्होंने सबसे कीमती संसाधन सोने है ना, डायमंड, बहुत ऐसे कीमती संसाधन थे जिसको दे करके उन्होंने है ना रेशमी वस्त्र को प्राप्त किया। इसलिए कभी कभी प्लिनी बड़ी ही अचरज वाली बात करता है, बड़ी दुख तकलीफ से बात करता है, रोता हुआ कहता है कि कैसी यूनान की महिलाएं थी, भारत को सोने का चिड़िया बना दिया है ना। अपनी सारी धन संपत्ति जिस पर नाज था है ना, वही सब चीजें भारत के है ना घरों में भर दिया। कहता है वह, हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को भारत में पहली बार जारी किया। पहली बार जारी किसके द्वारा किया गया? सोने के सिक्के को पहली बार भारत में जारी किया किसके द्वारा? हिंद यूनानी शासकों के द्वारा है ना। हिंद यूनानी शासकों के द्वारा सबसे पहला सोने का जो गोल्ड का जो सिक्का था ये यहाँ पे जारी किया गया। और इसी समय आपको ये बात पता होगा कि जब कनिष्क ने इस रेशम मार्ग की स्थापना की थी, जब हम जम्मू कश्मीर से लेकर के सीधे हम लोग अफ्रीका होते हुए जब यूरोप में पहुंचते हैं, तो यह मार्ग अपनी पहचान और दमक बनाए रखा था। यह रेशम मार्ग इतनी आसानी से टूटा नहीं। यही यूरोप और भारत के बीच में लोग बिचौलिए के रूप में काम करते, अरबवासी। आप देखते होंगे जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो इस पे बाउंड्री लग गई। यूनान के जो लोग व्यापार करना चाहते थे उसके बीच में जो अरबवासी, अरब के जो व्यापार थे, बिचौलिए के रूप में जो भूमिका निभाते थे, उनकी वह भूमिका उसी समय समाप्त हो गई। और यही वजह था कि यूरोप के लोगों को व्यापार ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमारे भारत से कीमती संसाधन वो लोग लेकर के जाते थे। और बाद में पता चला कि उन लोगों ने भौगोलिक खोज के माध्यम से हमारे भारत को भी खोज लिया और 1498 में वास्को डी गामा हमारे भारत पहुंचता है। और यहीं से यह सिलसिला प्रारंभ होता है व्यापार का, एक है ना अजीब तरीके के व्यापार का। और जैसे ही पुर्तगाली जब भारत की खोज करते हैं तो साथ ही साथ बहुत यूरोपीय कंपनियां हैं जो भारत की ओर रुख कर देती है। यहां पे जो शासन प्रारंभ किया गया था, उस शासन प्रारंभ में जब यहाँ के राजा हिंद और यूनानी थे, तब उन्होंने हमारे भारत में पहली बार सोने के सिक्के को जारी किया। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन ऐसा सम्राट है जिसने पहली बार सोने के सिक्के को जारी किया, है ना। तो यह जारी किया था किसके द्वारा? हिंद और यूनानी शासकों के द्वारा यह जारी किया गया था। आहत सिक्के का नाम जानते होंगे। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन सिक्कों का नाम है आहत सिक्का। मौर्य के समय में देखते होंगे, और उस समय चांदी के ये सिक्के बनाए जाते थे जिसको हम लोग आहत सिक्के कहते हैं। और सिक्कों पर ठप्पा लगाई जाती थी बेढंग तरीके से। उनका कोई टेक्निक होगा, कोई तरीका होगा, है ना, आहत सिक्के को लेकर के। चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह के आहत कर बनाए जाने के कारण आहत सिक्का इसे कहा जाता है। कुषाण शासक के सिक्कों पर हमें बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं, क्योंकि यही कुषाण बाद में चल करके बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि बताइए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ?
कनिष्क के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में करवाया, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। और उसी समय वहां पे उसके अध्यक्ष बनाया गया वसुमित्र। और यही चतुर्थ बौद्ध संगीति थी जिसमें हमारा बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। एक हो जाता है हीनयान और दूसरा होता है महायान। बाद में कनिष्क को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा संप्रदाय आया? तो महायान। और ये महायान बहुत वर्षों तक चला रहा। और आज भी हम देखेंगे कि हमारे बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाते हैं हीनयान और दूसरा है महायान। भारत में एक सम्राट था जिसका नाम था पाल। पाल साम्राज्य था और पाल साम्राज्य ये भी महायान को सबसे ज्यादा समर्थन प्रदान किया। और पाल साम्राज्य यह हमारे भारत का अंतिम बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला सम्राट था, है ना। पटना का भिखना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान मेरे ही बगल में है भाई, है ना। मुसल्लमपुर हाट के बाद आप भिखना पहाड़ी जाइएगा, यही वो क्षेत्र था। इसीलिए हम लोग लिखते हैं ना बौद्ध मठ बिहार को। बिहार का तदत्म क्या होता है, आशय क्या होता है, अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। जब हमारे भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था तो हमारे भारत की सामाजिक संरचना सबसे उत्कृष्ट थी। हमारे समाज में समरसता बहुत ज्यादा था और हमारे समाज में व्यापार भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। न कोई जाति, न कोई छुआछूत, न अंधविश्वास, न कुछ ऐसा कर्मकांड था। उस समय सभी के सभी लोग क्या थे? खुशी थे, संपन्न थे। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का पतन होता है, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम जो सम्राट थे जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, वो एक अयोग्य राजकुमार था। अशोक सम्राट के अंदर जो क्षमता थी वो क्षमता किसी आने वाले राजकुमारों के अंदर रहा ही नहीं। कहा जाता है कि खुलेआम सड़कों पर ही ब्रह्मदत्त के जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने गले काट कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद एक नया साम्राज्य का स्थापना हुआ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जिसको हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना होती है। और यहीं से हमारे भारत में सामाजिक संरचनाओं का, है ना, बिखरना शुरू हो जाता है उस समय। और इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने यह भी कहा था, पुष्यमित्र शुंग ने तो यह भी कहा था कि भाई जो भी व्यक्ति, है ना, जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं का अगर गला काट करके अगर हमें देता है, सौंपता है, तो हम 1000 दिनार उसको देंगे। 1000 दिनार के चक्कर में बिहार के लोग, उसके सेना, सब लोग पगला गया। अंततः यही वो वक्त था, यही वह माहौल था, यही एक डर था कि बिहार से बौद्ध भिक्षु भाग करके विदेशों में गए, है ना। गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मुखिया होता था, जो ग्राम भोजक कहलाता था। आप पढ़े होंगे, वैदिक युग में हम लोगों ने पढ़ा था। वैदिक युग में छोटे छोटे जो कबीले थे, जिसका शारीरिक जो लोग बलशाली थे, उन्हीं को राजन चुना जाता था। और एक कबीला दूसरे कबीला से हमेशा लड़ाई में ही व्यस्त रहता था। उस समय लोग बड़ी शौक से, बड़ी स्वेच्छा से बलि के रूप में कर के तौर पे दिया करता था। लेकिन बाद में जैसे ही आप देखते होंगे, यही कबीला जब जन में डिवाइड हुआ, जनपद में डिवाइड हुआ, महाजनपद में डिवाइड हुआ, जब महाजनपद बना तो इस कर को अनिवार्य कर दिया गया। राजा का स्वरूप भी बदल गया, कर का स्वरूप भी बदल गया, है ना। और जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो संस्कार विचार थे वो सब बदल गया, है ना। छोटे स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि रहती थी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गृहपति कहलाते थे। ये बाद की बात है। वैदिक युग में हमने ये भी पढ़ा कि सबसे पहला जो ऋग्वैदिक युग है उसमें समाज के लिए, है ना, गाय सबसे ज्यादा प्रधान था। जिसके पास जितनी गाय होती थी वो समाज में सबसे संपन्न और धनी व्यक्ति था। उत्तर वैदिक काल में आते आते पशुपालन तो रहा ही रहा, साथ में कृषि भी प्रारंभ हो गया। और यहीं से अस्थायी निवास का कॉन्सेप्ट आने लगा, है ना।
दक्षिण भारत के बड़े किसान को हम लोग क्या कहते हैं? बेलाल कहा जाता है। दक्षिण भारत के क्या कहते हैं? बेलाल कहते हैं। और छोटे किसान को उनवार कहा जाता है ना? छोटे किसान को क्या कहते हैं? उनवार कहते हैं। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कड़ैशियार और अदिमाई कहा जाता है। दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा पढ़ेंगे तो शब्दों में, है ना, थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होने लगता है, बट कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ने में। ठीक है। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ पे जातक कथा का नाम आप जानते होंगे। आम लोगों में प्रचलित जितनी भी कहानियां हैं, है ना, उसमें ये सबका वर्णन मिलता है। कभी कभी पूछता है कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा, है ना। जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित था और इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया। कैसे निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से व्यापार के माध्यम से धनी बन गया, ये तादात्म्य कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जातक का संबंध किससे है ना। और समकालीन भारत के तटीय शहरों तोंडी, मुजरिस, पुहार, अरिका मेडू समकालीन व्यापारिक उस समय नगर था, है ना। अगला अध्याय हम लोग 11 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।